पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नौजवानों ने पाकिस्तानी और मकबूजा कश्मीर की हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत की जानिब से जॉब रेगुलराइजेशन एक्ट लागू करने पर नौजवानों ने सड़कों पर उतरकर किया एहतजाज। नौजवानों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसे काला कानून करार दिया। उन्होंने इस कानून को फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरिट को बालाए ताक रखकर हुकूमत में बैठे लोग अपने बच्चों को नौकरियां और दीगर सहूलियात कर रहे हैं फराहम। जिला बड़गाम के वागुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक। महरूक मिलिटेंट की पहचान शोपिया के उज़ैर के तौर पर हुई है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई हुई। कुंजर के हुसन बांगल, टंगमर्ग, अटकू और दीगर कई इलाकों में नामालूम बीमारी से बड़ी तादाद में माल मवेशियों की मौत। उनमें गायें, बछड़े और भेड़ बकरियां भी शामिल। टंगमर्ग इलाके के लोगों में तशवीश की लहर। हुसन बांगल और दीगर इलाकों में अब तक करोड़ों रुपए मालियत का हुआ है नुकसान। लोगों का कहना है कि इन्फेक्शन इब्तदाई मरहले में है और इस हवाले से जल्द इक़दामात करने की जरूरत है। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जम्मू कश्मीर में भी लोग परेशान। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन ने पहले ही उनकी माली हालत कमजोर कर दी है। ईंधन की कीमतों में इजाफे से मजीद बढ़ गई है उनकी मुश्किलात। पुलवामा में मरहलावार तरीके से कारोबारी इदारे खोलने की दी गई इजाजत। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मअतल, दुकानें खुलने से ताजरों को मिली है कुछ राहत। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए उठाए जाए जरूरी इक़दामात। डीसी ने कहा कि कोरोना केसों में कमी आने के बाद इंतजामिया कोई भी कदम नहीं उठाएगी जल्दबाजी में। गाड़ी खुल्लारमुआ त्राल के एक बुजुर्ग शख्स ने भी लगाया है कोरोना का टीका। इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल सत्तार नामी इस शख्स की उम्र 130 साल के करीब। डीसी पुलवामा ने 12 जून को ट्वीट करके दी थी इसकी जानकारी। अब्दुल सत्तार की उम्र 150 बरस के करीब। उनके घर वालों के मुताबिक सत्तार ने 4 निकाह किए। उनके 9 बच्चे हैं। एडीसी त्राल का बयान, रिपोर्ट में इस शख्स की उम्र बताई जा रही है 125 साल से ज्यादा। श्रीनगर के कमरवारी चौक से पारिमपुरा फ्रूट मार्केट तक जाने वाली तंग सड़क मुसाफिरों और रिहायशियों के लिए बन गई है दर्द-ए-सर। ट्रैफिक जाम, सड़क की खस्ता हाली और बेतरतीब ड्रेनेज सिस्टम श्रीनगर के स्मार्ट सिटी बनने के दावों की खोल रही है पोल। जिला रामबन में पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई ने कई इलाकों को सड़क राब्तों से जोड़ा, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी दर्जनों देहात और पहाड़ी इलाकों में सड़क राब्ते न होने की वजह से लोगों की जिंदगी बनी हुई है अजीरन। 10 सालों से जेर तामीर बानिहाल और काजी गुंड के दरमियान 4 लेन टनल के हवाले से लोगों के लिए खुशखबरी। 4 लेन टनल के अंदर से आजमाइशी तौर पर मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई। यह सिलसिला दिन के 4 बजे से शाम 6 बजे तक कामयाबी से जारी रहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट से NHIDCL ग्रेजुएट कंबू ने गांधरबल के सोनमर्ग में जेड मोड सुरंग प्रोजेक्ट का 2 टनल में से एक का ब्रेक थ्रू का इफ्तिताह किया। ग्रेजुएट ने APCO इंफ्राटेक की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मंसूबे की पेशरफ्त में मकामी आबादी के ताउन को भी सराहा। इस बात की यकीन दहानी कराई कि कलीदी टनल का ब्रेक थ्रू भी मुकर्रर मुद्दत के अंदर किया जाएगा मुकम्मल। कश्मीर के 2 जवानों ने माउंट एवरेस्ट को सर करके रकम कर ली है तारीख। ये दोनों जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के इश्तराक से माउंट एवरेस्ट समिट का हिस्सा थे। अखनूर में जोड़ियां से पालामाला को जाने वाली सड़क की खस्ता हालत से लोग काफी परेशान। इलाके की जानिब अदम तवज्जुही पर पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी ने सड़क के किनारे हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ लगाए हैं एक होर्डिंग। होर्डिंग पर लिखा गया है कि जोड़ियां से पलनवाला सड़क हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की नाअहली की मुंह बोलती तस्वीर। ये होर्डिंग इन दिनों मौजूए बहस बनी हुई है। सड़क के तामीराती के काम
ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। निजी स्कूलों में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि प्राइवेट स्कूल वाले पूरी फीस की अदायगी को लेकर डाल रहे हैं दबाव, जबकि पहले 3 माह के लिए स्कूल की फीस कराई जा चुकी है जमा। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि स्कूल इंतजामिया बच्चों के जवाबी शीट न देकर उन्हें कर रही है हरासा। उन्होंने इंतजामिया से मदद की अपील की। तालीमी शोबे से वाबस्ता खवातीन माली मुश्किलात से परेशान। जेके एजुकेशन चैम्बर की जानिब से श्रीनगर में एक तकरीब का किया गया एहतमाम। इसमें निजी शोबे के तालीमी इदारे चलाने वाली खवातीन के मसाइल पर हुई बात। कश्मीर में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस गुज़िश्ता 25 दिनों से है लावारिस। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, नए लाइसेंस के लिए दरख्वास्त, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दूसरे कामों के लिए ऑफिस आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना। कोरोना की वजह से ड्यूटी के औकात में तब्दीली से पहले ही यहां काम हुए थे मुतासिर। अब आरटीओ न होने से बेसरो सामानी की कैफियत। किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाके मरवा सब डिवीजन वारवन में जियो टावर नस्ब किए जाने से लोगों में खुशी। जियो टावर की तनसीब से लोगों ने ली राहत की सांस। फिलहाल वारवान के बसमीना और आफ्ती में जियो के 2 टावर किए गए हैं नस्ब। आइंदा दिनों में मजीद टावर नस्ब किए जाने का इम्कान। मोबाइल टावरों की तनसीब के बाद फ्रीक्वेंसी में किया जाएगा इजाफा। रियासी कानूनी मराकज में बहसियत पैरा लीगल वॉलंटियर काम कर रहे नौजवानों ने हुकूमत से माहाना उजरत में इजाफा और दीगर मुराद फराहम करने की मांग की। उनका कहना है कि उनकी तनख्वाहें काफी कम है, काफी अरसे से उसमें इजाफा नहीं किया गया। कारहमा कुंजर में लोगों ने महकमे R&B के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई बरसों के बाद इलाके के रोड पर मैकडम बिछाना शुरू कर दिया गया था, मगर महकमे ने अब रोक दिया है काम। गांदरबल के डायरेक्टर टूरिज्म का माता खीर भवानी मंदिर दौरा। माता खीर भवानी मंदिर में मेला खीर भवानी से मुतल्लिक तमाम इंतजामात का लिया गया जायजा। डायरेक्टर टूरिज्म GN एतू ने बयान दिया, सालाना मेले के इनकाद का हतमी फैसला करेगा UT इंतजामिया। बीजेपी गुलमर्ग हल्के के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद ने महकमे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के AEE पर ज्यादती और तल्ख कलामी करने का इल्जाम लगाया। निसार ने कहा कि वो महकमे गए थे, लोगों के मुतालबात लेकर AEE ने इल्जामात को मुस्तरद किया। करगिल के जिला सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस की मुबैना ज्यादती के खिलाफ किया एहतजाज। डॉक्टरों का कहना था कि इतवार के रोज ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर को कुछ पुलिस एहलकारों ने किया हरासा, ताहम पुलिस ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि लाल चौक पर एक डॉक्टर के साथ कुछ पुलिस एहलकारों ने की मारपीट। डॉक्टरों ने इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया और मुनासिब कार्रवाई की मांग की। करगिल में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन मोफा और विभा फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किए फराहम। इसमें 10 कॉन्सेंट्रेटर डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव ने हेल्थ डिपार्टमेंट करगिल के सुपुर्द किए। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बगतूर ब्लॉक के लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद से काफी खुश है। लोग गोलाबारी से इलाके के लोग काफी मुतासिर हुए थे। जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके की मकामी आबादी ने इंतजामिया की मदद से लार नाले पर नाजायज कब्जे को हटाने की मुहिम कर दी है शुरू। रत्नीपुरा और मुनक्का देहात से गुजरने वाला कुदरती नाले पर कई जगहों पर लोगों ने नाजायज तामीरात के अलावा सफेदे और दीगर दरख्त लगाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यूटी में जमीनी सूरत हाल से नावाकिफ अफसरशाही का निजाम है मुसल्लत। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग के इजलास से ऑनलाइन खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने खवातीन विंग से कहा कि कोरोना वैक्सीन के बारे में पाई जा रही गलत फहमियों को दूर करने में अदा करें अपना रोल। गलत फहमियों को दूर करना बेहद जरूरी। 1971 की जंग में हिंदुस्तान की जीत की सालगिरह मनाने के सिलसिले में स्वर्णम विजय वर्ष मशाल अनंतनाग पहुंच गई। काजीगुंड से अनंतनाग में कायम फौज की एक
सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर्स तक फौज ने एक रोड शो का एहतमाम किया। सैनिक भवन कुपवाड़ा ने फौज के 41 RR के इश्तराक से साबिक फौजियों और उनके अहल खाना को कोविड टीका लगाने के अमल की शुरुआत की। 150 के करीब अफराद को लगाया गया टीका। एक मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। सांबा में 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के 100% कामयाब वैक्सीनेशन के बाद जिला इंतजामिया ने 18 साल से 44 साल के अफराद के वैक्सीनेशन का किया आगाज। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। टाउन हॉल अवंतीपुरा में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बिलाल अहमद की सदारत में एक मीटिंग हुई। मुनक्किद कमेटी के काउंसलरों और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शिरकत की। कस्बे में सेहत सफाई और दीगर अहम तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। पीडीसी चेयरमैन, डीडीसी, काउंसलर, पंच और सरपंच और दीगर शहरियों ने गंदू में वाक़े RNB ऑफिस के सामने किया खामोश एहतजाज। मुजाहिरीन ने 2 साल से जायद जेर इल्तवा फत्यास और मनु रोड की फौरी टेंडरिंग का मुतालबा किया। पुंछ में कई रोज से बिजली गायब। इलाके में तेज हवाओं और बारिश की वजह से तरसीली लाइनों और खंभों को पहुंचा है काफी नुकसान। PDD के मुलाजमीन दिन रात कड़ी मेहनत करके इन तरसीली लाइनों की कर रहे हैं मरम्मत। पुंछ में सरनकोट की लूर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आतिशबाजी की एक वारदात आई पेश। इस वारदात में मोहम्मद कबीर का कच्चा मकान हो गया खाकस्तर। लोगों, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर बीजेपी के OBC मोर्चे ने GMGS अस्पताल जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप का किया इनेकाद। सीनियर लीडर बाली भगत और यदुवीर सेठी ने कैंप का किया इफ्तिताह। OBC मोर्चे के 25 एक्टिविस्ट ने खून का अतिया दिया। पुंछ में महकमे आयुष की जानिब से इम्यूनिटी को मजबूत करने और लोगों को योगा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन योगा क्लास की शुरुआत की गई। हर रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान जूम ऐप के जरिए योगा से मुतल्लिक दिए जाएंगे अहम टिप्स। पुंछ के मंडी कस्बे में श्री बुढ़ा अमरनाथ मंडी के अहाते में NGO शहीद मेजर रोहित शर्मा सोसाइटी की जानिब से आंख का मुआयना करने के कैंप का इनेकाद किया गया। गुजरात के कुछ NGO की मदद से मेजर रोहित शर्मा की याद में कैंप का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। गुजरात से आए आंख के माहिर डॉक्टरों ने आंखों का मुआयना करने के बाद मुफ्त में फराहम किया चश्मा। EDC पुंछ बशारत हुसैन रहे मेहमान खुसूसी। अखनूर के दरियाए चिनाब के साहिली इलाकों में बारिश में किसी भी सूरत हाल से निपटने के तमाम इंतजामात का SDM अखनूर चंद्रकिशोर शर्मा ने लिया जायजा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से की जा रही है पूरी तैयारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 635 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 12 अफराद की हुई मौत। दिल्ली एम्स के 90 मंजिल में लगी आग। अस्पताल में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली फसादात केस में UAPA लगाए गए मुलजमीन नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर गौर करने की अपील की। इन तीनों पर गुज़िश्ता साल CAA NRC मुखालिफ तहरीक के दौरान दिल्ली में फूट पड़े तशद्दुद के मास्टरमाइंड होने का है इल्जाम। उनकी गिरफ्तारी UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई थी। साफी सिद्दीक कप्पन समेत 4 अफराद को माहौल खराब करने के इल्जाम से कर दिया गया है बरी। मथुरा के अदालत ने सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान, आलल और मसूद के हक में सुनाया फैसला। मथुरा पुलिस को इन लोगों के खिलाफ 6 महीने के अंदर शवाहिद पेश करने की हिदायत थी, जिसमें पुलिस रही नाकाम। वाज़ रहे कि हाथरस में इस्मत रेजी मुतासरा की मौत हो गई थी। इसी मामले के दौरान इन 4 मुलजिमों को UP पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन पर माहौल खराब करने का इल्जाम लगाया गया था। औरंगाबाद असला जब्ती मामले में 2 कसूरवारों को NIA की खुसूसी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और 3 कसूरवारों को 10 साल कैद की सजा सुनाई। वाज़ की सजा पाने वाले तीनों कसूरवार 9 साल की काट चुके हैं सजा।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे में इख्तलाफात बरकरार। अक़लियती शोबे के नायब चेयरमैन मुदब्बिर अहमद खान पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। इस दौरान अक़लियती शोबे के चेयरमैन वाइस सईद अहमद ने कहा है कि सोशल मीडिया में इसराइल की हिमायत करने वाले रुकन ने तहरीरी तौर पर मांग ली है माफी। उन्होंने कहा कि मुदब्बिर अहमद खान किसी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। कोरोना की बीमारी से खुद बचे और दूसरों को भी हिफाजत करे। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु में अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी और दीगर अहम उलमाए किराम ने बोरंग मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना का टीका लिया। मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने उलमाए किराम के लिए खुसूसी टीकाकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर अमीर शरीयत मौलाना सकीर अहमद रशादी और दीगर उलमाए किराम को लगवाए गए टीके। मध्य प्रदेश सद्भावना मंच ने शिवराज सिंह हुकूमत से कोरोना कहर में माली मुश्किलात से 2-4 तलबा की स्कूली फीस जमा करने का किया मुतालबा। सद्भावना मंच के जेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोरोना कहर में दुनिया से रुखसत होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में मरीजों की खिदमत और गुस्ले मैयत अदा करने वाली खवातीन का किया गया एजाज। कोरोना कहर में बहुत से लोगों ने बीमारी के खौफ से अपने अजीजों की मैयत को लेने से कर दिया था इनकार। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान ने एजाज किया। मुसलमानों को उनकी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा एक बार फिर तेज हो रहा है। औरंगाबाद शहर की 25 से जायद तंजीमों के एक नुमाइंदा वफ्द ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर रियासती और मरकजी हुकूमत को एक मुतालबाती मकतूब रवाना किया। इस मकतूब में मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का किया गया है मुतालबा। वफ्द में शामिल नुमाइंदों का कहना है कि रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए। मरकजी हुकूमत और महकमे आसार कदीमा की हिदायत की रोशनी में आज से महाराष्ट्र के सयाहती मकामात खुले अवाम के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत होगी, लेकिन सयाहती और तारीखी मकामात पर सयाहों का दाखिला रहेगा मशरूत। यौमिया 2000 अफराद ही इन मकामात की सैर कर सकते हैं, वो भी कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए। पिछले 3 महीने से सयाहती मकामात पूरी तरह से बंद थे। कोसामुंब्रा में वाक़ई जामा मस्जिद ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र ने इजाफी लीज पर देने की मंजूरी दी। मस्जिद की आमदनी में मजीद इजाफे का इम्कान। वक्फ बोर्ड के इस फैसले का मुंब्रा की कोसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने किया खैर मकदम। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले के खिलाफ अमरावती में टीपू सुल्तान सेना ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में टीपू सुल्तान सेना ने बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। महंगाई में इजाफे के खिलाफ नांदेड़ में बहुजन मुक्ति पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली का किया गया इनेकाद। इस रैली में शरीक मुजाहिरीन ने सारे शहर में बंद मोटरसाइकिलों के साथ पैदल चक्कर लगाए और जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर ये रैली इख्तिताम को पहुंची। इंतजामिया ने अमरावती जिले में लॉकडाउन में पूरी तरह रियायत देने का किया है फैसला। अब जिले के तमाम बाजार और मार्केट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे खुले। हिंदुस्तान में ट्विटर ने महफूज प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। ट्विटर मामले पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का बयान। ट्विटर ने नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम के खिलाफ भी एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिरकावाराना मनाफरत को फरोग देने वाले पोस्ट को लेकर दर्ज की एफआईआर। मुल्क भर में तारीखी मकामात खोल दिए गए। सयाहों को खास ज़ाब्तों के तहत आने दी की इजाजत। यूपी में सहाफियों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों का मामला। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने इलाहाबाद में किया एहतजाजी मुजाहिरा। गुज़िश्ता दिनों प्रतापगढ़ में सहाफी सुलभ श्रीवास्तव का हुआ था कत्ल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इलेक्शन का मामला। हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जारी किया नोटिस। वक्फ बोर्ड के चुनाव से मुतल्लिका जवाब किया तलब। 9 जुलाई को अगली समाअत। यूपी में मदरसा बोर्ड इम्तहानात के मनसूख होने के बाद भी
मदारिस के सामने कई चैलेंज है। तलबा को प्रमोशन देने की राह में कई मुश्किलें। तलबा अपने मुस्तकबिल को लेकर काफी फिक्रमंद। अलीगढ़ की एक लड़की ने IAS अफसर पर लगाए संगीन इल्जाम। पहले दोस्ती फिर नाजायज ताल्लुकात और गलत तरीके से वीडियो बनाने का इल्जाम। सदर जमहूरिया से इंसाफ का मुतालबा। सयाहों के लिए खोला गया ताजमहल। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए कर सकते हैं ताज का दीदार। चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरी पार्टी मेरे साथ। चाचा का इंतखाब गलत तरीके से किया गया, मुस्तकबिल में कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। नीतीश पर भी साधा निशाना। बिहार के भगा में सैलाब से हालात अबतर। SSB कैंप में दाखिल हो गया है पानी। हथियार, सामान और जूते सर पर लेकर बाहर निकले जवान। गंडक नदी में सतह आब में लगातार इजाफा। गंडक बैराज से 4,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। खगड़िया के जयप्रकाश नगर में BWD की जानिब से बनाई गई थी सड़क, लेकिन बागमती नदी सतह आब में इजाफे के बाद कटाव हो गया है शुरू। लोगों की बड़ी परेशानियां। कोरोना टीकाकारी को लेकर बिहार हुकूमत ने अगले 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का सेट किया टारगेट। इसको पूरा करने के लिए मेगा ड्राइव की शुरुआत। सरसिला में KTR के हाथों कई तरक्याती कामों का हुआ इफ्तिताह। रियासत के हर बेघर शहरी को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाएगा। रियासती वजीर KTR का बयान। TRS के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव को ED की नोटिस। 25 जून को हाजिर होने की हिदायत। बैंक से हासिल करदा कर्ज में उलटफेर का इल्जाम। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में SR नगर में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों मॉडर्न पुलिस स्टेशन की नई इमारत का हुआ इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में DGP और दीगर शरीक। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,556 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 14 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 182, जबकि जिला निर्मल में सबसे कम सिर्फ 3 केसेस दर्ज। जियो नंबर 60 की बर्खास्तगी का मुतालबा। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का एहतजाज। तिबी खदमात मुतासर। आंध्र प्रदेश के वजीर मेका पार्टी गौतम रेड्डी ने मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। काकीनाडा पेट्रोल केमिकल कॉरिडोर के अलावा विशाखा स्टील प्लांट पर हुई बातचीत। टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का रियासत भर में एहतजाज। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को पेश की गई यादाश्त। टैक्स की नई पॉलिसी को खत्म करने का जगन हुकूमत से मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 6,617 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 57 मरीजों की हुई मौत। 1.5 साल बाद भी अदूनी के शाही ईदगाह की तामीर नामुकम्मल। अक़लियती दोस्तों ने जगन हुकूमत के दावों की खुली पोल। विशाखापट्टनम के कोवेर मंडल के जंगलों में पुलिस और माओइस्टों के दरमियान फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में 6 माओ नवाज हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क में कोरोना के 67,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक, जबकि 2,329 अफराद की हुई मौत। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 8,21,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। 1,236 लोगों की हुई मौत। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,270 अफराद पाए गए कोरोना मुस्बत। इसी दौरान 147 अफराद की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटों में 7,345 कोरोना के नए मामलों की हुई तस्दीक। इसी दौरान 148 अफराद की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,77,85,000 तक जा पहुंची। अब तक कोरोना से 38,48,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। जेनीवा में अमेरिकी सदर जो बाइडेन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हुई मीटिंग। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुजर रहे हैं बदतरीन दौर से। पुतिन ने मुलाकात को बताया मुस्बत।
म्यांमार के एक गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और गुरेला जंगजुओं के माबैन झड़प, कई घर झुलसे, कम से कम 2 अफराद हलाक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीने का मकसद यह है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न डरे न डराएं, सच जानिए और वही बताइए। अफवाह न फैलाए, वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18 जो फेडरल बैंक के साथ